सर बीकॉम क्या है, हम ट्वेल्थ के बाद आगे हम क्या करने वाले हैं? तो ट्वेल्थ आपने क्लियर कर लिया है अगर कॉमर्स से, तो अभी आपने इसके बाद सीयूटी का एग्जाम दिया है। अब आपके सामने जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, उस कॉमर्स स्ट्रीम से चूज करते हुए आपको कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने होंगे, जिसमें से सबसे पॉपुलर होता है हमारा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। इसके अलावा आप बीबीए, बीबीई और या फिर बीएमएस के कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर मैं बीकॉम की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स वाइज, चैप्टर वाइज और स्टडी वाइज कोई फर्क नहीं है, दोनों अब जाके सिमिलर हो चुके हैं। अब एनईपी है, एनईपी से पहले जो था ना, उस टाइम पे बहुत डिफरेंशिएट हुआ करता था, उस टाइम पे ऑनर्स का पेपर थोड़ा टफ होता था और अब प्रोग्राम का पेपर और प्रोग्राम का थोड़ा इजी होता था। नाउ प्रोग्राम और ऑनर्स का एग्जाम का लेवल, क्योंकि मैं इतने साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो एग्जैक्ट लेवल सेम हो चुका है। सर बीकॉम अगर आप प्रोग्राम लेते हैं, जिसको प्रोग्राम यानी नॉर्मल कोर्स माना जाता है, ऑनर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स, बोलने के लिए है, पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। ये 3 साल का कोर्स है, ये भी 3 साल का कोर्स है। बाहर बहुत सारे यूनिवर्सिटी 4 साल का कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 साल का करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इंडिया के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तब जाके बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं 3 साल का करिकुलम लूं तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो, चाहे ऑनर्स हो, यहां भी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर का मतलब है आपका थर्ड ईयर। और अगर हम यहां पे आ जाएं, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 2 होगा। फिर जैसे ही सेकंड ईयर में जाओगे तो आप सेकंड ईयर में तो रहोगे, लेकिन उस टाइम पे आपको 2 बार फिर एग्जाम देना होगा, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का, आपका जैन के मंथ में होगा। फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा आपका जून के मंथ में होगा। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फिर से आपका जैन के मंथ में होगा। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जून में होगा। यानी ये हाफ ईयरली एग्जाम चलते हैं आपके, आपका जनवरी और एक जून में होता है। याद रखिएगा, सिलेबस पूरा पूरा आता है। जैन में होगा फिर से आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। सेम प्रोसीजर हमारे बीकॉम के अंदर भी रहेगा। ये हमारा कब हो जाएगा सर? ये लगभग जैन के बाद जून के अंदर, जून और जुलाई मान के चलिए। सर हर एक सेमेस्टर में आपके 7 पेपर है, यहाँ पे भी 7 सब्जेक्ट होंगे आपके, और यहाँ पे भी आपके 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं, और यहाँ पे भी आपके 7 सब्जेक्ट। इवन तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी सब जगह पे आपके कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? 7 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को अगर हम डिफाइन करें तो 7 सब्जेक्ट्स जो हैं आपको गिवन होगा, उस 7 सब्जेक्ट्स के अंदर 2 पार्ट में हम इसे बांट दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक होता है कोर सब्जेक्ट और एक होता है आपका जिसके अंदर चॉइस बेस होता है। अगर मैं बात करूं तो अदर सब्जेक्ट्स लिख देता हूं इसको। कोर सब्जेक्ट आपको हर एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। उसके अंदर आप एसओएल के स्टूडेंट, रेगुलर कोई भी हो, वो 3 सब्जेक्ट्स हर बच्चे के लिए कॉमन रहने वाला है। चॉइस वाले में आपको चॉइस दिया जाएगा, जैसे कि आपने 12th में मैथ्स में हिंदी, फिजिकल, ऐसे चॉइस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 4। तो इस तरीके से आपके पास टोटल सब्जेक्ट हो गए 7। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम जस्ट अभी सेमेस्टर 1 के आपके अगर सेमेस्टर 1 अब आपका स्टार्ट होगा और जनवरी में पेपर है, तो आप डोंट वेट, कि आप वेट नहीं करना कि भाई एग्जाम जब हमारा डेट शीट आएगा, क्योंकि देखो आपको बीकॉम तो करना ही करना है, चाहे आप करें दिल्ली से, चाहे कहीं से भी करें, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स तो करना ही है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए सेमेस्टर 1 के एग्जाम को, ठीक है।